मैं हूं अनीता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बायो एंजाइम कैसे बनाते हैं और ये क्या है। दोस्तों ये सामने आप जो बोतल में देख रहे हो ये बायो एंजाइम है और ये मैंने मेथी का बनाया था। बायो एंजाइम कैसे बनाया जाता है दोस्तों, बायो एंजाइम तो वैसे तो देखा जाए तो गुड़ से बनाया जाता है, लेकिन मैं गुड़ से नहीं बनाती हूँ, मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मेरा जो तरीका है बायो एंजाइम बनाने का वो सिंपल सा है। बोतल में मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ और उसमें 2 से 3 चम्मच जिस चीज़ का मुझे बायो एंजाइम बनाना होता है, जैसे मान लीजिए मेथी दाने का, सरसों का या मूंगफली का या तिल का, किसी भी चीज़ का मुझे बायो एंजाइम बनाना होता है तो वो 2 से 3 चम्मच मैं बोतल के अंदर डाल कर छोड़ देती हूँ। और जगह मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसे छांव में रखती हूँ या धूप में रखती हूँ, मैं दोनों जगह पर रख देती हूँ। कभी धूप में भी रख देती हूँ, कभी छांव में भी रख देती हूँ। मेरा दोनों तरीके से बायो एंजाइम तैयार हो जाता है। और बहुत से लोग इसे गुड़ के साथ बनाते हैं। क्या करते हैं कि पूरी बोतल में पानी लिया और उसमें 2 से 3 चम्मच मेथी दाने या फिर सरसों या फिर कोई भी दाल या फिर कोई भी सब्जी के टुकड़े डाल देते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं। मैं वैसे तैयार नहीं करती, मैं इसलिए वैसे तैयार नहीं करती क्योंकि मुझे तुलसी के प्लांट में भी डालना होता है। और कभी कभी क्या होता है कि बायो एंजाइम पूरा नहीं बना होता है और उसके अंदर जो मिठास होती है वो पौधे को नुकसान दे देती है, इसलिए मैं बिना गुड़ के ही बनाती हूँ। और जो मतलब गुड़ वाली बायो एंजाइम है वो भी अच्छी होती है। मेन हम गुड़ डालते क्यों हैं, तो उसका जो सीधा सीधा मेथड है वो है ये कि जब हम पानी में मेथी दाना या फिर सरसों 2 चम्मच डाल देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो बैक्टीरिया को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम डाल देते हैं उसमें गुड़। तो गुड़ जो बैक्टीरिया उसका भोजन होता है, तो जो बैक्टीरिया होता है वो गुड़ को खा लेता है। तो खाने के बाद वो बहुत अच्छा एक फर्टिलाइजर, एक एंजाइम तैयार हो जाता है जो कि पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जब इस बायो एंजाइम को हम पौधों में डालते हैं तो पौधों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों ये जितना पुराना होता जाता है उतना इसमें पानी ज्यादा लगता है और बायो एंजाइम कि जो हमें डोज देनी होती है उस पानी में वो कम होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने 15 से 20 दिन बायो एंजाइम रखा हुआ है, अब ये देखिए कितना गाढ़ा बन चुका है। तो 1 लीटर में हम ये बायो एंजाइम सिर्फ 10 ml डालेंगे और जितने चाहो उतने पौधे में आप इस बायो एंजाइम को दे सकते हो और आपके जो पौधे की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बायो एंजाइम मतलब मान लीजिए बायो एंजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया को कहा जाता है। जब हम किसी चीज के बैक्टीरिया पैदा करते हैं, जैसे हमने दाल पानी में डाल दी तो उसके बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं, और अगर हमने मेथी दाना डाला उसके बैक्टीरिया अलग होते हैं, और अगर हमने सरसों डाली तो उसके बैक्टीरिया अलग होते हैं। लेकिन सबके अपनी अपनी जगह पर फायदा होता है और सभी पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब हम इनको पौधों में डालते हैं इन बैक्टीरिया को, तो पौधों की जो मिट्टी होती है वो एक तो उपजाऊ हो जाती है, दूसरा नरम होती है, तीसरा जो है पौधे को पूरा पोषण देती है। पौधा जो है हरा भरा घना हो जाता है। तो मैं जब भी बायो एंजाइम तैयार करती हूँ बिना गुड़ से तैयार करती हूँ और इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है। जो मैंने फर्टिलाइजर बनाती हूँ ना, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाती हूँ, अगर उन फर्टिलाइजर को 3 से 4 दिन के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो वो बायो एंजाइम बन जाते हैं। और तुरंत ही जब मैं फर्टिलाइजर को बनाती हूँ तुरंत ही पौधों में डाल देती हूँ तो वो एक फर्टिलाइजर होता है। अगर उसी चीज को हम 15 से 20 दिन के लिए छोड़ दें तो वो एक बायो एंजाइम बन जाता है। और जब हम उसमें गुड़ ऐड कर देते हैं तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका भोजन बन जाता है। ठीक है, और गुड़ की जगह पे हम इसमें बेसन, आटा, दाल कुछ भी डाल सकते हैं, वो बैक्टीरिया का भोजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं मिली है या आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी, आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।